हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसमें देखेंगे हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को कहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। जब वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहेगा तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कब और कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वो हम लोग देखेंगे। और अगर करंट सोर्स दिया हुआ रहेगा तो उसको वोल्टेज सोर्स में कब और कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जब वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेसिस्टेंस लगा हुआ रहेगा तभी हम लोग इसको करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज सोर्स दिया हुआ रहेगा तो करंट सोर्स में हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो करंट के साथ सीरीज में वो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ओके, VS वोल्टेज हमारा दिया हुआ है और RS रेसिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R होता है। ठीक है, क्या होता है, V अपॉन R होता है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट सोर्स बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R। यहाँ पे आप जो रेसिस्टेंस सीरीज में दिया हुआ रहेगा वो करंट के साथ यहाँ पे पैरेलल में आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें गौर करने वाली बात है कि जब साइन और डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो जब भी अगर वोल्टेज सोर्स का इस तरीके से यानी कि ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव साइन रहेगा तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा नीचे से ऊपर यानी निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर इसका डायरेक्शन अगर दिया हुआ रहता कि माइनस से, माइनस ऊपर में है प्लस नीचे में है, ठीक है, तो इसका करंट का डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे आ जाएगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इस सर्किट में दिया हुआ है नीचे में निगेटिव है ऊपर में पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन देख सकते हैं नीचे से, करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये बात पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, साइन और डायरेक्शन मस्ट है। साइन और डायरेक्शन अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो हमारा सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जब भी करंट का डायरेक्शन हमेशा कैसे शो करेंगे, करंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव शो करेंगे यानी कि निगेटिव अगर नीचे में है पॉजिटिव ऊपर में है तो नीचे से ऊपर जाएगा मेरा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में हमेशा रखेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स अगर दिया हुआ रहेगा कितना, वोल्टेज सोर्स अगर दिया हुआ रहेगा कितना 20 वोल्ट मान लेते हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस हमारा कितना है, रेसिस्टेंस है यहाँ पे मान लेते हैं 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, करंट सोर्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस हमारा पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस 4 ओम, रेसिस्टेंस वही रहेगा, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, करंट, और करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे में निगेटिव है और ऊपर में पॉजिटिव है तो निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। V का वैल्यू हमारा है 20 अपॉन R का वैल्यू 4 है तो 5 एम्पियर हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 5 एम्पियर हो जाएगा करंट का वैल्यू। यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 हमेशा वही जो दिया हुआ रहेगा वही रहेगा। ठीक है, अब वहीं अगर करंट सोर्स दिया हुआ रहेगा और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तब हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट को वोल्टेज सोर्स में कब ट्रांसफॉर्म करेंगे और कैसे करेंगे, जब भी हमारा करंट सोर्स को वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा तो करंट सोर्स के साथ हमेशा जो है पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा हुआ रहेगा, पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्ट रहेगा तभी हम लोग उसको करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और करंट से वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे
तो वोल्टेज के साथ रेसिस्टेंस को ऑलवेज क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखना है। और दूसरा बात क्या याद रखना है, इसका साइन और डायरेक्शन। वोल्टेज का साइन हम लोग को दिमाग में रखना है और करंट का डायरेक्शन हम लोग को दिमाग में रखना है। जब भी अगर हमारा इसमें करंट से वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वोल्टेज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे, वोल्टेज का साइन क्या आ जाएगा, नीचे में निगेटिव, क्या आ जाएगा, नीचे में निगेटिव आ जाएगा, ऊपर में पॉजिटिव आ जाएगा, जैसा कि इस सर्किट में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, तो करंट सोर्स को वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो करंट हमारा यहाँ पे IS दिया हुआ है और रेसिस्टेंस RS दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो V का वैल्यू यानी वोल्टेज का वैल्यू IS इंटू RS आ जाएगा और रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम ही रहेगा। अगर मान लेते हैं पिछला वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा करंट सोर्स है, अब इसको हम लोग किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे है करंट का डायरेक्शन। यहाँ पे करंट का 5 एम्पियर दिया हुआ था, रेसिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम दिया हुआ था। यहाँ पे रेसिस्टेंस तो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा पहले। अब वोल्टेज का डायरेक्शन, वोल्टेज का साइन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड से अपवर्ड है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हमारा वोल्टेज का साइन क्या आ जाएगा, नीचे में निगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्म, अब वोल्टेज का वैल्यू क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, और देखिए I का वैल्यू 5 है और R का वैल्यू 4 है, तो कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हमारा पहले वाला सर्किट यही था, पहले का सर्किट हम लोग का यही था। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या किए, वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म किए, तो हमारा रिजल्ट देखिए दोनों का सेम आ रहा है। पहले वाला वोल्टेज का कितना था, पहले वाला का कितना था वोल्टेज, 20 वोल्ट लिए थे, हमारा देखिए 20 वोल्ट आ गया, 20 वोल्ट आ गया। रेसिस्टेंस 4 ओम, तो वो हमेशा 4 ही रहेगा। अब करंट का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर हम लोग लिए थे। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, कब हम लोग को सर्किट में यूज नहीं करना चाहिए, किस कंडीशन में यूज नहीं करना चाहिए। अभी अगर इस तरीके का सर्किट दिया हुआ रहेगा, इस तरीके का बोले, तो यहाँ पे देखिए करंट सोर्स के साथ पैरेलल में है 2 ओम का रेसिस्टेंस, लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो देखिए दिया हुआ है क्या, 2 ओम के अक्रॉस हमको करंट पूछ रहा है। ठीक है, और पैरेलल में हमारा एक करंट सोर्स 5 एम्पियर का दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा 2 ओम के अक्रॉस ही करंट का वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए हम इस सोर्स को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा जहन में रख लीजिए कि जब भी करंट सोर्स के पैरेलल में रेसिस्टेंस लगा रहे, ठीक है, अगर जब भी करंट सोर्स के पैरेलल में रेसिस्टर लगा हो, तो उस रेसिस्टेंस से कुछ भी पूछे, करंट पूछे या वोल्टेज पूछे, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।